टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सीटेट की परीक्षा आज हो चुकी है। पेपर 2 14 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दोस्तों 30 क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। और जो सारे आंसर है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर हमने खुद भी इसको पढ़ा है। उधर यूट्यूब चैनल की मदद से भी जो आंसर की हमने हासिल किए उसको लेकर हम ये 30 क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे दोस्तों। और 30 के 30 जो है वो सही आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जो सीटेट के आंसर की आएंगी वो बिल्कुल इसी तरीके से आएंगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए दोस्तों। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। डायरेक्ट आंसर हम यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, पहले सवाल का जो आंसर होगा, आपका क्वेश्चन पेपर का सेट कौन सा है मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन इस हिसाब से आपने जो है आपके क्वेश्चन को यहाँ पर मैच करने, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है दोस्तों। यहाँ पर इसका ये आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 की अगर आप बात यहाँ पर करोगे तो पूछा गया है कि विकास के डैश डैश आयाम को तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तित का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मनोसामाजिक। ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो वो क्या होगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है कि व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल्य और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश डैश होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न है। अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती है। ऑप्शन क्रमांक 2 की अगर आप बात करोगे तो वो क्या रहेगा? हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी सेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी वाला सेक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी कथन दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचारी अनुकूल के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षाओं में सीखने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे तो दोनों ही यहाँ पर क्या है? गलत दिए गए। तो बिल्कुल ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा हमारा यहाँ पर? वो राइट आंसर होगा कि ऊपर दोनों ही गलत है। ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा हमारा? वो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर रहेगा। देखिए, 5वां सवाल जीन पियाजे को लेकर पूछा गया है। अगर आप 5वें सवाल की बात यहाँ पर करोगे तो 5वें सवाल में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। और ये क्वेश्चन कितने बार जो है वो सीटेट में रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन क्रमांक 3 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। छठा सवाल लेव वाइगोस्की को लेकर पूछा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के किस रूप में देखते हैं। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 2 की तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन क्रमांक 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही मतलब एक भी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हमारे इस वीडियो के माध्यम से गलत दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के इसके आंसर रहने वाले हैं जब फाइनल आंसर की आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करोगे, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणा बंद किया? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 7वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों और ऑप्शन इसका जो है वो राइट होगा 2 नंबर का। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाती है। ऑप्शन क्रमांक 2 की अगर आप बात करोगे तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, अभिविन्यास का कौन सा एक उदाहरण? तो अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 3 की तो क्या होगा? राइट आंसर होगा एक अच्छा छात्र ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन क्रमांक 3 की अगर आप बात करोगे तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। इस प्रकार के 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि
लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक 1 यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 हम देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप बात करोगे सही आंसर होगा दोस्तों पारस्परिक अध्ययन। ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा, इसका वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक 1 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं हम। सवाल नंबर 12 आप देखेंगे, फिजा ने विश्लेषण किया है कि उसे Z सीखने की तुलना में X सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो देखिए संज्ञानात्मक संघर्ष की अगर आप बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है दोस्तों वो एक यहाँ पर क्या होगा, वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन क्रमांक 1 जो है वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बात करते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 13। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ऑप्शन क्रमांक 1 जो है वो सही आंसर होगा। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता और सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। अगर ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर भी जो जवाब है हमारा वो कल्पशील खेल के उच्चतर कौशल्य को प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा दोस्तों, वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हम हिंदी वाला सेक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने के लिए सुसंधित करता है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा चित्र नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार 2 कथन यहाँ पर दिए गए दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों, ए और आर 2 है वो दोनों गलत दिए गए, तो ऑप्शन क्रमांक 1 क्या होगा हमारा, वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले 16वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की लोकेश के एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण बताया गया कि यह समझना कि भावना स्मृति और सीखने के कैसे प्रभावित करती है, स्वयं विनियमित सीखने की संसाधित कर सकता है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर आप बात करोगे तो देखिए आर क्या होगा, इसका वो राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 16वें क्वेश्चन का। चलिए 17वें सवाल की हम अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है, इस प्रकार का प्रश्न है। और अगर आप बात करोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की, उन क्षेत्रों को पहचान कराना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता निर्देशों की आवश्यकता होती है, तो ये क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 की अगर आप बात करोगे दोस्तों। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल्यों को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूर पढ़ने पर अवलंबन कर प्रदान करें, तो ऑप्शन क्रमांक 4 क्या होगा हमारा, वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19, जीन पियाजे को डैश डैश मानता है, लेकिन लेव वाइगोस्की डैश को डैश मानता है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और ऑप्शन क्रमांक 2 जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। आत्म केंद्रित वाक, संकल्पना अपरिपक्वता का संदेश, निजी वाक वो स्वयं विनिमयता में प्रभावी, इस प्रकार का जो आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होगा, वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 की अगर आप बात करोगे, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना क्या होगा हमारा यहाँ पर, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर
अगर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 की अगर आप बात करोगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए, यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर को प्रभाव को ध्यान में रखता है। बिल्कुल ऑप्शन क्रमांक 1 की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 22। देखिए, प्रश्न क्रमांक 22 यहाँ पर आपको दिया गया है। कुछ कथन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों कि प्रत्येक बच्चों के खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक स्वाभाविक निर्माण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 22 का 4 होगा। बिल्कुल ऑप्शन क्रमांक 4 होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए दोस्तों, ए सही है और आर गलत है, हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 25 की अगर आप बात करोगे, निम्नों में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर आप बात करोगे, और देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध को फैलाने में किन कारकों का योगदान था, ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक 3 की अगर 23/4 की अगर बात करोगे, तो वो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधित है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश डैश का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर आप बात करोगे, और सही आंसर क्या होगा, ब्रेल लिपि का तो आपको इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ एक स्पर्श प्रणाली, मतलब ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे, तो वो हमारा यहाँ पर फिर से एक बार राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 25वां सवाल आप देखेंगे। 25वां सवाल पूछा गया है कि आप एक शिक्षिका हो जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के सबसे अधिक संभावना है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और अगर आप देखोगे, छात्रों को ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण देना, ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 पूछा गया है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 की कि पूर्व ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावी होने की जन्मजात प्रवृत्ति है। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप में कमजोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने का संभावना अधिक हो जाता है। इस प्रकार का यहाँ पर 2 कथन दिए दोस्तों, और बताया जाएगा कि आपको दोनों ही जो है ये गलत है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 1 की, तो वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 28 इस प्रकार पूछा है, 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षक उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने का हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षकों से डांटेंगे और वह शर्मिंदा होंगी। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हो तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए दोस्तों। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका क्या होगा, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ए और दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 29 यहाँ पर पूछा गया है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना में जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षाओं में सार्थक सीखने, विवेचनात्मक सोच सक्षम बनाने चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होंगी, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 की अगर आप बात करोगे, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना, तो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं सीडीपी सेक्शन का, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कि बच्चों को विभिन्न आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। इस प्रकार जो है दोस्तों, ये 30 में से 30 ही क्वेश्चन आपके जो बड़ी मुश्किल से, अगर दोस्तों एक आधी कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी सीटेट की जो आंसर की आने वाली है दोस्तों, इसी तरीके से आंसर की रहेंगी। करीब करीब 4-6 घंटे इस पर मंथन करने के बाद हम इसको जो है आपके सामने यहाँ पर लेकर आए दोस्तों, पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल मजबूत करके। तो वीडियो बेहतर लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मराठी पेडागोजी को लेकर आंसर की जैसे ही मतलब हमारी तैयार हो जाती है दोस्तों, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।